नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके और बेसिक शिक्षा को लेके। तो हम दो अपडेट बताएंगे शिक्षा मित्रों से रिलेटेड और टेट से रिलेटेड हम बाद में अपडेट देंगे। जी हाँ, टेट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको लेके शिक्षक संगठन क्या कर रहे हैं, अन्य राज्यों में क्या हालचाल है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में लास्ट में देंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। और हम ये भी कहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा लास्ट में। लेकिन चलिए पहले बात करें हम शिक्षा मित्रों को लेके। तो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड बस दो ही अपडेट हैं और दोनों अपडेट में एक समान बात यह है कि शिक्षा मित्र संगठन ने इस समय धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं सरकार का। जी हाँ, पहली मुलाकात में हम आपको बताएं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है तेजपाल सिंह जी ने, उनके प्रतिनिधिमंडल ने, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम ये कैशलेस चिकित्सा के माध्यम से शिक्षा मित्र अनुदेशकों को कुछ राहत प्रदान की है। क्योंकि शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहा है। अब ऐसी आर्थिक तंगी में यदि कोई बीमारी गंभीर लग जाती है तो वो अपने इलाज कराने में अपने ही अन्य साथियों की मदद लेते थे। सोशल मीडिया पर आपने कई बार देखा होगा कि वो कुछ पैसों की सहायता के वजह से ही शायद अपना इलाज करा पाते थे। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कैशलेस चिकित्सा की सुविधा शिक्षकों के संग शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों को भी दे दी है तो इससे निश्चित तौर पर अब उनका जो स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ले ली है। अब उनका इलाज कहीं भी हो सकता है निःशुल्क। तो इसके लिए तो धन्यवाद प्रेषित करना बनता ही है। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित किया है। साथ ही साथ उन्होंने जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से बात कही है कि कमेटी बन चुकी है और उस पर काम चल रहा है, उसको भी अमल में लाने की बात कही है कि बस शिक्षा मित्रों के लिए अब यही एक ऐसा स्टेप रह गया है जो आपको पूरा करना है कि मानदेय वृद्धि जल्द से जल्द हो जाए। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है। दूसरी हम जो बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव जी, वो अपने प्रतिनिधिमंडल के संग MLC जो शिक्षा मित्र कह सकते हैं शिक्षा मित्र संगठन के एक तरह से मसीहा हैं, उनके नेतृत्व में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्हीं MLC श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात की है और उनको भी सरकार के लिए और उनके लिए धन्यवाद प्रेषित किया है कि आपके प्रयास की वजह से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच से घोषणा की वजह से आज वो इतने खुश हैं कि आपके पास मिलने आए हैं और धन्यवाद प्रेषित करने आए हैं, विशेषकर कि उन्होंने जो है शिक्षा मित्रों को ये सुविधाएँ दी हैं। साथ ही साथ मानदेय वृद्धि को लेकर भी बातें हुई हैं और जो मुख्य बात जो हुई है वो ये बात हुई कि समर कैंप का पैसा जारी करवा दीजिए। समर कैंप के पैसे को बहुत देर हो चुकी है, कहाँ जून में समर कैंप लगा था और सितंबर आ गई है, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के खाते में समर कैंप का पैसा नहीं पहुंचा है। इसकी ग्रांट जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए बात कही गई है। क्योंकि वो MLC श्री चंद शर्मा जी से मुलाकात के बाद अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव से भी जाके मिले हैं, तो उनसे ये सब बातें हुई हैं। हो सकता है जल्दी ही आपके पास समर कैंप का पैसा भी आ जाए। और दूसरी अपडेट में बात करें तो बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट है, टेट को लेकर अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था 1 सितंबर 2025 को कि 2010 से पहले के सभी शिक्षकों को अब टेट करना होगा विभाग में बने रहने के लिए, सर्विस कंटिन्यू करने के लिए, अन्यथा की स्थिति में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। 2 वर्ष के अंदर उनको टेट पास करना होगा। 2010 के बाद तो प्राइमरी का टेट करके सब लगे ही हैं, लेकिन यदि किसी को प्रमोशन चाहिए तो उनको जूनियर का भी टेट करना पड़ेगा। जो भी स्थिति है इसको लेके पूरे देश में काफ़ी हलचल है, शिक्षक परेशान है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक संगठन इसके लिए प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ लखनऊ में बैठक करके आए हैं और धीरे धीरे उन्होंने फिर अपने ज़िलों में भी बैठक कर ली है और निर्णय ये हुआ है कि 16 सितंबर को जो है एक धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम रखा गया है ज्ञापन देने का माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। और ये जो धरना है वो कह सकते हैं कि 16 सितंबर को रखा गया है, लेकिन यहाँ और भी संगठन है। हम बात करें राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन की तो उन्होंने धरना रखा 12 तारीख को, और बात करें हम जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की, उन्होंने रखा है 11 तारीख को। कितनी सोचने वाली बात है कि जहाँ सिर्फ टेट की अनिवार्यता को लेके जो सभी पर समान रूप से लागू है, सभी के लिए एक साथ संघर्ष करने की ज़रूरत है, वहाँ ये अभी भी बटे हुए हैं। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षक संगठन का जो है ज्ञापन देने का कार्यक्रम 16 को है और राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का जो है 12 को और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का 11 को। अब बात वैसे ये है कि राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का जो 12 तारीख का प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हम ये मानेंगे कि उन्होंने अपना प्रोग्राम अलग रखा, क्योंकि अब उनका कहना है कि अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के नेतृत्व में
वो तारीख तय करेंगे कि कब कब ये ज्ञापन के कार्यक्रम होने हैं जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो उनका जो है अभी तो प्रोग्राम स्थगित हो गया है, लेकिन 11 तारीख को जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रोग्राम है। अब बताइए, आप बताइए कि एक ही ज़िले में 3 संगठन 3 अलग अलग तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलवा सकते हैं? जब एकजुटता नहीं होगी, सब लोग एक साथ नहीं आएंगे। जैसे आपने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया, ऑनलाइन अटेंडेंस में कोई संगठन अलग नहीं था, सब संगठन एकजुट हो गए थे, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस सब पर प्रभावी रूप से लागू थी, सबको ही वो करनी थी। लेकिन इसमें भी तो यही बात है, इसमें भी तो टेट सभी पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, चाहे नई पेंशन के हों, चाहे पुरानी पेंशन के हों, सबको टेट करना होगा। जिनके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, सबको करना होगा। तो इसमें सभी संगठन एकजुट क्यों नहीं है अभी तक? ये सोचने वाली बात है, लेकिन देखेंगे कि क्या अभी ये अपने जो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, आगे जाके शायद एक मंजिल पर आके मिल जाए, शायद आगे। अभी तो सभी ने अपनी अपनी राह चुनी है, जैसे पता चलेगा कि उनकी मंजिल एक ही है तो देखेंगे कि क्या बीच रास्ते में तीनों आपस में मिल जाएंगे, और जब दिल्ली पर आंदोलन होगा तो शायद सभी संगठन एक होंगे। प्रदेश स्तर पर भी अगर कोई आंदोलन होता है तो उम्मीद करते हैं कि सभी संगठन एकजुट हो जाएं, अगर उनको इस आदेश में संशोधन कराना है तो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलना बहुत ही मुश्किल है। पुनर्विचार याचिका से उम्मीद रखिए, अभी उसकी डेट आने वाली है, कोर्ट में सुनवाई है। और राज्य सरकार क्या बदलाव कर सकती है ये आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार के हाथ में होता है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जैसा हमने बताया था कि सबसे पहले केरल एक ऐसा राज्य बना जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विचार किया। उन्होंने कहा हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और इससे हमारे 50,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी केरल राज्य सबसे पहला राज्य बना था। अब बात करें हम एक और राज्य तमिलनाडु की। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य ने कोई इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने शिक्षकों को सुविधा देने के लिए राज्य में 3 बार टेट वर्ष में कराने की बात कही है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम लगभग 3 बार टेट कराएंगे, जितना पॉसिबिलिटी हो रही है वो कोशिश कर रहे हैं, संशोधन नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को सुविधा ये दे रहे हैं कि अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार टेट कराएंगे। तो इस तरह से 2 साल में शिक्षकों को 6 अवसर मिलेंगे अपनी योग्यता साबित करने के लिए, टेट की परीक्षा पास करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए। तो तमिलनाडु राज्य जो है 6 बार परीक्षा कराएगा, तो क्या ये उत्तर प्रदेश भी कोई ऐसा ही विकल्प ढूंढेगा? क्या उत्तर प्रदेश ये कहेगा कि मैं यूपी टेट को साल में 2 से 3 बार कराऊंगा? मुख्य लड़ाई बस यही है कि जब सभी जिलों के जिला मुख्यालय कार्यालय से, फिर उत्तर प्रदेश के जो है राजधानी लखनऊ से, फिर उसके बाद लास्ट जब दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में जाके केंद्र सरकार के माध्यम से आरटीई के एक्ट 23 के सब सेक्शन 2 में संशोधन कराना है, और 2010 से पहले के शिक्षकों को टेट मुक्त कराना। यही मुख्य कार्य है इस धरने ज्ञापन का जो भी है। लेकिन हम आपसे फिर पूछेंगे कि क्या सभी शिक्षक संगठन एक नहीं हो सकते? इसके लिए क्या सभी शिक्षक संगठन एक साथ मिलकर इस टेट के आदेश को बदलवा नहीं सकते? जो भी है, अब आप देख रहे हैं सबके अलग अलग तारीख हैं, तो क्या परिणाम निकलेंगे आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। उन्हें इसके लिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए, अगर आपके मन में कोई विचार हो तो वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।